सुशांत सुसाइड केस पर बढ़ा सियासी घमासान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, अगर परिवार मांग करे तो हो सकती है सीबीआई जांच। नीतीश ने कहा, सुशांत के पिता के एफआईआर के आधार पर जांच जारी, सीनियर वकील और पुलिस कर रही है तफ्तीश। नीतीश ने दो राज्यों के बीच झगड़े की खबर को खारिज किया, लेकिन कहा महाराष्ट्र सरकार को करनी चाहिए बिहार पुलिस की मदद। मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद बिहार पुलिस का बयान, अब मुंबई पुलिस सहयोग कर रही है। बिहार पुलिस ने कहा, हमारी निगरानी में है रिया चक्रवर्ती, अभी तक नहीं की रिया से पूछताछ। बिहार पुलिस को अस्पताल ने नहीं दी सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मुंबई पुलिस की जांच का हवाला दिया। बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस से मांगा लॉजिस्टिक सपोर्ट। बिहार पुलिस के ऑटो में घूमने पर उठे थे सवाल। सुशांत राजपूत मामले पर एक्शन में महाराष्ट्र सरकार। शाम 5:30 बजे गृह मंत्री अनिल देशमुख मीडिया से बात करेंगे। सुशांत सिंह मामले में बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी, सीबीआई जांच की मांग की। सुशांत केस में बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष का बयान, मुंबई में बिहार पुलिस के अधिकारियों की जान को खतरा। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने महाराष्ट्र पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई। कविता में लिखा, जिद है मंजिल से अब तक चूक नहीं सकते। सुशांत के साथ आखिरी फिल्म में काम करने वाले एक्टर से भी पूछताछ करेगी बिहार पुलिस। सुशांत के स्टाफ केशव का बड़ा खुलासा, रिया के जाने के बाद सुशांत ने दवा लेना बंद कर दिया था, खाना खाना भी कम कर दिया था। यूरोप से आने के बाद सुशांत ने मेलजोल कम किया। रिया की मौजूदगी में सुशांत को 2 बार रोते हुए केशव ने सुना। केशव ने सुशांत के घर रिया को 2 बैग लेकर जाते देखा। कहा, सुशांत से ज्यादा रिया की बात माननी पड़ती थी। सुशांत सिंह की बहन ने प्रधानमंत्री मोदी से गुहार की। ट्वीट करके सुशांत की आत्महत्या से जुड़े मामले की जल्द जांच कराने की अपील की। श्वेता सिंह ने ट्वीट पे प्रधानमंत्री मोदी और पीएमओ को टैग किया। कहा, सुनिश्चित करें कि सबूतों से छेड़छाड़ न हो। सुशांत के पिता के वकील का रिया पर आरोप। कहा, सीबीआई जांच की मांग करना महज सहानुभूति बटोरने का तरीका था। वकील विकास सिंह बोले, केस मुंबई पुलिस के हाथ में था, तब रिया सीबीआई जांच की मांग करती रही, अब मुंबई पुलिस पर भरोसा है। अंकिता लोखंडे ने इंडिया टीवी पर सुशांत को लेकर दावा किया, सुशांत ब्रेन को कंट्रोल करने वाला लड़का था। अंकिता ने कहा, सुशांत ने कभी डिप्रेशन के बारे में जिक्र नहीं किया। जिस सुशांत को मैं जानती थी वो बिल्कुल अलग था। अंकिता लोखंडे ने कहा, सुशांत के आने से पहले भी नेपोटिज्म था, लेकिन पर्सनल लाइफ बड़ी वजह हो सकती है। आज दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकाथॉन को थोड़ी देर में संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 10,000 से ज्यादा छात्र भाग लेंगे। हैकाथॉन का ग्रैंड फिनाले वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा। समस्याओं के डिजिटल समाधान की होगी कोशिश। अयोध्या में जोर शोर पर 5 अगस्त के भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर के गर्भगृह के पास ही होगा मंच। प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर होंगे। ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास और महासचिव चंपत राय भी होंगे। भूमि पूजन और मंदिर की आधारशिला रखने के बाद मंच पर जाएंगे प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे चंपत राय। कार्यक्रम के लिए करीब 225 लोगों की लिस्ट तैयार। आडवाणी, जोशी, उमा भारती, विनय कटियार को न्योता। भूमि पूजन से पहले कल एक बार फिर अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री योगी। 5 अगस्त को तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री की अपील पर मथुरा, काशी, चित्रकूट, प्रयागराज और गोरखपुर में भी 4 और 5 अगस्त को अखंड रामायण का पाठ और दीपावली मनाई जाएगी। 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास होगा। काशी से बुनकर ने बनाया प्रधानमंत्री मोदी के लिए खास अंगवस्त्र। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित डॉक्टर रजनीकांत के देखरेख में तैयार हुआ अंगवस्त्र। डॉक्टर ने अंगवस्त्र मुख्यमंत्री को भेजने की अपील की। आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि। दिल्ली में एक वेबिनार में शामिल हुए गृह मंत्री। दिल्ली में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में 57,000 से ज्यादा नए केस। संक्रमितों की संख्या 16,96,000 के करीब पहुंची। देश में एक दिन में कोरोना से 764 लोगों ने दम तोड़ा। अब तक 36,511 मरीजों की मौत। एक दिन में कोरोना के 36,569 मरीज ठीक हुए। अब तक 10,94,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। 21 राज्यों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10% से भी कम। राजस्थान, पंजाब और एमपी में 5% से भी कम। देश में कोरोना के आज 5,25,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट। अब तक 1,93,00,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। एमपी के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा कोरोना पॉजिटिव, चिरायू अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र में फिर आए 10,320 नए मामले। एक दिन में 265 मौतें। अब तक 4,22,118 केस। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,100 नए केस, 53 मौतें। मरीजों का आंकड़ा 1,14,000 के पार। महाराष्ट्र में एक दिन में 232 पुलिस वाले पॉजिटिव हुए, 1 की मौत हुई। अब तक 103 पुलिसकर्मियों की मौत। नागपुर में कोरोना विस्फोट। आज फिर दिन में 258 नए केस। अब तक 5,392 लोग संक्रमित। गुजरात में कोरोना वायरस से 1,053 लोग फिर संक्रमित हुए। एक दिन में 23 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 1195 मामले, 27 मरीजों की मौत, 1206 लोग रिकवर हुए। दिल्ली सरकार के फैसले को एलजी ने खारिज किया। ट्रायल बेसिस पर होटल और वीकली बाजार खोलने की इजाजत दी थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने एलजी से किया सवाल, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में होटल खोलने की इजाजत है, दिल्ली में क्यों नहीं। दिल्ली में फिर शुरू हुआ सीरो सर्वे। पिछले सर्वे में 24% लोग मिले थे पॉजिटिव। हरियाणा में फिर 711 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, 4 मरीजों की मौत।
राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 563 केस, 10 मरीजों ने दम तोड़ा। यूपी में टूटा कोरोना का सारा रिकॉर्ड, 24 घंटे में 4,453 लोग संक्रमित, 43 लोगों की मौत। कोरोना ने बिहार में भी रिकॉर्ड तोड़ा, एक दिन में सबसे ज्यादा 2,986 केस, अब तक 298 की मौत। झारखंड में भी एक दिन में मिले सबसे ज्यादा केस, 878 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की संख्या 70,000 के पार, एक दिन में रिकॉर्ड 2,496 केस। ओडिशा में 24 घंटे में ही कोरोना के 1,602 नए केस, अभी 12,737 एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 10,000 से ज्यादा केस, 24 घंटे में 68 लोगों की मौत। तमिलनाडु में फिर 5,881 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, संक्रमितों का आंकड़ा 2,45,000 के पार। कर्नाटक में लगातार 8वें दिन 5,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव, 24 घंटे में रिकॉर्ड 84 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना पॉजिटिव मामले 23,000 के पार, 24 घंटे में 1,310 नए मरीज, 73 लोगों ने अब तक दम तोड़ा। पुडुचेरी में कोरोना के 139 मामले, संक्रमितों का आंकड़ा कुल हुआ 3,595। यूपी में लॉकडाउन की वजह से नोएडा बॉर्डर पर सख्त चेकिंग, दिल्ली नोएडा डीएनडी पर लगा जाम। लखनऊ में भी वीकेंड लॉकडाउन का असर, हजरतगंज में सड़कें खाली, चौक चौराहों पर पुलिस की बैरिकेडिंग। प्रयागराज में वीकेंड लॉकडाउन पर आरएएफ की तैनाती, पूरे अगस्त शनिवार और रविवार को बंदी। बकरीद पर भी भोपाल में 10 दिन के लॉकडाउन का असर दिखा, 4 अगस्त तक लगाया गया है कंप्लीट लॉकडाउन। भोपाल में लॉकडाउन की वजह से महंगी हुई सब्जियां, बिक्री घटने से सब्जी वाले परेशान। चेन्नई में रविवार को लॉकडाउन लागू होने से पहले मछली बाजार में भीड़ उमड़ी, मछली खरीदारी के लिए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ी। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन से लोग परेशान, वेस्ट मिदनापुर में काम नहीं मिलने से विधवा महिला परेशान, मूर्तियां बेचकर परिवार खर्च चलाती हैं। पश्चिम बंगाल के रायगंज में कोरोना को मात देने वाले ने किया डांस, अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जाहिर की खुशी। चेन्नई में प्रशासन की नेक पहल, फूल कारोबारियों को दी थिएटर की जगह, अस्थायी मंडी लगाकर फूल बेच रहे हैं दुकानदार। महाराष्ट्र में किसानों का प्रदर्शन, दूध की कीमतें बढ़ाने के लिए आंदोलन जारी, कई जगहों पर सड़कों पर दूध बहाया। अहमदनगर में दूध किसानों का उग्र प्रदर्शन, सड़क पर दूध गिराकर विरोध जताया। कोल्हापुर और नांदेड़ में भी किसान कर रहे हैं प्रदर्शन, सरकार से दूध की कीमतें बढ़ाने की अपील। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने की गोलीबारी, देर रात एक भारतीय जवान शहीद। दिल्ली में 15 अगस्त पर आतंकी हमले का खतरा, ड्रोन उड़ाने पर रोक, नियम तोड़ने पर माना जाएगा धारा 144 का उल्लंघन। दिल्ली के कमिश्नर ने जारी किया आदेश, पैराग्लाइडिंग के अलावा छोटे और हल्के वजन वाले एयरक्राफ्ट भी नहीं उड़ेंगे। यूपी के बुलंदशहर में सनसनीखेज हत्याकांड, एक वकील का अपहरण के बाद मर्डर, एक हफ्ते पहले संदिग्ध तरीके से हुआ था लापता। वकील धर्मेंद्र चौधरी की हत्या के बाद शव को जलाया गया, हत्यारों ने टाइल्स के गोदाम में 8 फीट गड्ढा खोदकर दफनाया। पुलिस के मुताबिक लेन देन के विवाद में वकील की हत्या हुई। हत्या के बाद बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में तनाव। प्रियंका गांधी ने फिर योगी सरकार पर हमला बोला, कहा उत्तर प्रदेश में क्राइम और कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, राज्य में फैलता जा रहा है जंगल राज। प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी को चिट्ठी लिखी, संभल मर्डर केस के आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की। राजस्थान के जोधपुर से आई हैरान करने वाली तस्वीर, ट्रैफिक पुलिस को ड्राइवर ने कुचलने की कोशिश की। दिल्ली में एसीपी संकेत कौशिक को ट्रक से कुचलने वाला ड्राइवर गिरफ्तार, ट्रक जब्त। विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में गिरी एक क्रेन, चपेट में आने से 11 लोगों की मौत, रेस्क्यू अभियान जारी। दिल्ली के नजदीक नोएडा के सेक्टर 11 में निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा गिरा, हादसे में 2 की मौत। मलबे से एक महिला समेत 5 मजदूर निकाले गए, एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। असम में बाढ़ की का कहर जारी, बाढ़ से अब तक 109 की मौत, करीब 11 लाख लोग प्रभावित। असम के कोकराझार में एनडीआरएफ की तैनाती, बाढ़ प्रभावितों की कर रहे हैं मदद। बिहार में बाढ़ ने लिया विकराल रूप, बाढ़ से 45 लाख लोग प्रभावित, 11 लोगों की मौत। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, नाव की मदद से घर से निकलते हैं लोग। आज देश भर में मनाई जा रही है बकरीद, दिल्ली के जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद में अता की गई नमाज। दिल्ली में अपने घर पर ही मुख्तार अब्बास नकवी ने नमाज की, कहा कोरोना संकट के बीच पूरी दुनिया में हिफाजत के साथ इबादत में जुनून और जज्बे में कमी नहीं। दिल्ली से उस्मानपुर इलाके में नमाज के लिए उमड़ी भीड़, मस्जिद की छत पर चढ़े लोग, बिना मास्क के नजर आए कुछ लोग। ईद उल अजहा के मौके पर दिल्ली के सीलमपुर इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, संवेदनशील इलाका होने की वजह से एहतियातन पुलिस की तैनाती। दिल्ली पुलिस के 36 जवान सस्पेंड, सुबह 5 बजे से ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने पर कार्रवाई। बकरीद के मौके पर जोधपुर के सूर्यगढ़ में कांग्रेस विधायकों ने नमाज की, कल जयपुर से जोधपुर किया गया था शिफ्ट। पंजाब के अमृतसर में खैरुद्दीन मस्जिद में लोगों ने नमाज पढ़ी, बारिश के बीच लोगों ने बनाई बकरीद। कोयम्बटूर की मस्जिदों में नमाजियों ने पढ़ी नमाज, सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइंस का पालन हुआ। कर्नाटक के हुबली में मस्जिद में नमाज नहीं हुई, जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से एक साथ नमाज पढ़ने पर रोक। श्रीनगर में बकरीद पर मस्जिद में नमाज नहीं हुई, सरकार ने गाइडलाइंस जारी करके पूरे घाटी में लगाई है पाबंदी। और बकरीद के मौके पर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर दोस्ती की मिसाल, बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के जवानों ने एक दूसरे को मिठाई।